वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में लैम्बर्ट बियर्स लॉ के सेकंड कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें हमें दो चीज़ें गिवन नहीं होती। दैट मीन्स एक तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन एब्जॉर्बेंस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई हिंट दिया होगा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें एब्जॉर्बेंस वैल्यू गिवन नहीं है तो उस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। So this is a question: at definite wavelength, an absorber, when placed in a cell of 1 centimeter path length, absorb 20% of the incident light. तो हमें यहाँ थिकनेस दे दी 1 सेंटीमीटर और हमें दे दी एब्जॉर्ब, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी इंसिडेंट बीम है उसको हम 100% कंसिडर करेंगे, उसका 20% एब्जॉर्ब हो गया। आगे हमसे कहा इफ द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द एब्जॉर्बर एट दिस वेवलेंथ इज 2.0, दैट मीन्स एब्जॉर्बिविटी हमें गिवन है विच इज स्मॉल ए। फाइंड आउट इट्स कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ दिया ये तो हो गई x, हमें जो एब्जॉर्बिविटी दी ये हो गई स्मॉल a, कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसके साथ में हमें दिया इन्होंने कि 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। अब इस एब्जॉर्ब लाइट का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था लैम्बर्ट बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी हम किसी सैंपल कंपाउंड के ऊपर किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डालते हैं तो एक इंटेंसिटी वो होती है जो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की होती है, उसको हम कहते हैं आई नॉट। इसमें से कुछ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी बाहर निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं आई टी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो सैंपल है उसने जिसको एब्जॉर्ब किया, यानी इस सैंपल ने कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्प्शन किया वो एब्जॉर्प्शन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 20%। तो अगर ये आई नॉट 100% था जिसमें से 20% का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो दैट मीन्स जो आई टी है वो कितना बचा, दैट इज ऑफ 80%। तो इनडायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन में आई नॉट और आई टी दोनों चीजें गिवन है। तो अब जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एब्जॉर्बेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है दैट इज द थिकनेस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके साथ हमें दी है एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी इज स्मॉल a, ये हमें दी है 2.0 और इसके साथ हमें दे दिया 20% एब्जॉर्प्शन। 20% एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आई नॉट, इट इज 100%, और आई टी जो ट्रांसमिटेड लाइट है एब्जॉर्प्शन के बाद जो बची दैट इज 80%। और क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब ये जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं इन गिवन वैल्यूज के बेसिस पर हम अप्लाई करेंगे लैम्बर्ट बियर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बियर्स लॉ हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a c x। अब A हमारे पास है, X हमारे पास है, C हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन A भी हमारे पास नहीं है। अगर A हमारे पास होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करते आंसर निकाल देते। अब जो A है ये A क्या है, दिस इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। अब हमें ये एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है, तो एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे लैम्बर्ट बियर्स लॉ के डेरिवेशन की। तो मैं थोड़ा सा आपको पुराना पोर्शन रिकॉल करा रही हूँ जिसमें हमने लैम्बर्ट बियर्स लॉ को अंडरस्टैंड किया था। इस डेरिवेशन को जब आप रिकॉल करेंगे तो ये एब्जॉर्बेंस वैल्यू स्मॉल ए सी एक्स के इक्वल है, लेकिन इस एब्जॉर्बेंस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ टर्म्स को रिप्लेस किया। जैसे पहली टर्म जो हमने यूज की कैपिटल टी विच इज इक्वल टू आई टी अपॉन आई नॉट, तो एक तो इस टर्म को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये टर्म हमें याद रखनी है आई टी अपॉन आई नॉट, जिसको हमने कैपिटल टी की फॉर्म में रिप्लेस किया।
दूसरी टर्म हमारी है ये कैपिटल ए। ये जो कैपिटल ए है दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, और हमें यही कैपिटल ए कैलकुलेट करना है, यानी कि ये क्या है, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टी। ठीक, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं log 1 अपॉन टी, और टी हमारे पास कितना है, आई टी अपॉन आई नॉट, जिसको हमने रिप्लेस किया था। तो इसकी हेल्प से हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ए को। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट-बियर्स लॉ वी आर हैविंग कैपिटल ए इज इक्वल टू log 1 अपॉन टी। और log 1 अपॉन टी का क्या मतलब है, यानी हम t को यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो जो t है उस t को हम लिख सकते हैं log t की वैल्यू हमने अभी पीछे देखी, t इज इक्वल टू आई टी अपॉन आई नॉट। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टी अपॉन, सॉरी दिस इज आई टी, 1 अपॉन आई टी अपॉन आई नॉट। तो अगर इस आई टी अपॉन आई नॉट को हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। आई नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे से दिस वन, इस तरीके से। तो अब इस रिलेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल ए को। यहाँ से हम कैपिटल ए कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम अपने एब्जॉर्बेंस के फॉर्मूले यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए सी एक्स के अंदर प्लेस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल ए। तो जो जो टर्म्स हमें दी हुई हैं उसके बेसिस पर कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट हमारे पास है 100% और आई टी हमारे पास है 80%। तो लॉग 100 अपॉन 80, और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 0.0969, यानी हमें इस लॉग को कैलकुलेट करना है, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी। जब कैपिटल ए हमने कैलकुलेट कर दिया तो इस कैपिटल ए को अब हम प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हम स्मॉल ए, हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखेंगे स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें प्लेस करेंगे। कैपिटल ए हमने कैलकुलेट किया 0.0969 विच इज डिवाइडेड बाय स्मॉल ए हमें गिवन है 2 और x हमारे पास है 1। तो दैट मीन्स जब हम 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.04845 ग्राम पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स अगर हमें एब्जॉर्बेंस वैल्यू गिवन नहीं है तब भी हम लैम्बर्ट-बियर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। उस एब्जॉर्बेंस वैल्यू को इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो आप इस फॉर्मूले को भी अपनी लर्निंग लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिए कि कैपिटल ए जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है उसको हम लॉग आई नॉट अपॉन आई टी के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कोई ना कोई 1% ट्रांसमिशन दिया होगा, या तो एब्जॉर्ब वैल्यू का दिया होगा या फिर हमें ट्रांसमिटेड लाइट का दिया होगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. Thank you so much. If there is any query or any suggestion, you can write down in comment box.